शेर अपने जंगल में ऐलान करता है कि जो भी जानवर पानी के खड्डे में एक रात गुजारेगा उसे वह अपनी बेटी का हाथ देगा और जंगल की आधी सल्तनत भी देगा। तभी बंदर कहता है, क्या महाराज यह तुम सच कह रहे हो? तभी शेर कहता है, क्या मैंने कभी पहले झूठ बोला है? तभी बंदर कहता है, क्या महाराज इस पानी में एक रात में गुजारूं तो मुझे आधी सल्तनत और आपकी बेटी का हाथ मुझे दोगे? तभी शेर कहता है, बेशक जो तुम इस पानी में गुजार सकते हो तो सुबह तुम्हें आधी सल्तनत और मेरी बेटी का रिश्ता मिलेगा। तभी उसकी बेटी शेरनी कहती है, बाबा को यह क्या कह रहे हो? भी शेर खान कहता है, हाँ बेटा यही सच है, मैं देखना चाहता हूं कौन तेरे लिए अपनी जान तक लगा सकता है। तभी उसकी बेटी शेरनी कहती है, बाबा क्या मुझे इस बंदर से ब्याह दोगे? तभी शेर कहता है, हाँ बेटा मैं यह नहीं देखना चाहता कि जानवर कौन सा है, मैं यह देखना चाहता हूं कि जो सुख दुख में साथ दे वही असली होता है। तभी बंदर कहता है, ठीक है महाराज, मैं जाता हूं अपनी मां से पूछ कर आता हूं, फिर आपको सब कुछ बता दूंगा। तभी शेर कहता है, ठीक है तुम जाओ। बंदर खुशी से वहां से भागता हुआ जाता है और सीधा अपनी मां के पास पहुंचता है। वह कहता है, मां मेरी बात सुनो। तभी बंदरिया कहती है, जी बेटा क्या बात है? तभी बंदर कहता है, मां शेर ने कहा है कि जो भी एक रात ठंडे पानी के खड्डे में गुजारेगा उसे वह अपनी बेटी और आधी सल्तनत देगा, क्या आपकी इजाजत है? तभी बंदरिया कहती है, नहीं बेटा इस ठंडे पानी में तुम कैसे गुजार पाओगे, तुम्हें कुछ हो गया तो? तभी बंदर कहता है, नहीं मां कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तभी बंदरिया कहती है, ठीक है बेटा तुम जिद कर रहे हो तो मैं क्या करूं। बंदर खुशी से वहां से भागता हुआ आता है। आगे वहां पानी के खड्डे के किनारे शेर खान खड़ा होता है। शेर कहता है, क्या तुम तैयार हो इस खड्डे में जाने के लिए? तभी बंदर कहता है, हाँ मैं तैयार हूं, और वह पानी में उतर जाता है। उधर शेर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूं, सुबह मिलूंगा। उधर दो सिपाही बंदर खड़े होते हैं। बंदर ठंडे पानी में खड़ा हो जाता है और सर्दी से कांप रहा होता है। फिर रात हो जाती है। बंदर वहीं पानी में खड़ा रहता है और उसके सामने दूर आग जल रही होती है। बंदर उसे देखकर कहता है, सुबह होगी मैं हाथ सेकूंगा, सुबह होगी मैं हाथ सेकूंगा। वह यही बात करता रहता है और फिर सुबह हो जाती है। तभी वहां शेर खान आता है। शेर खान उससे कहता है, तुमने यह शर्त पूरी कर ली, चलो बाहर आ जाओ। बंदर बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। तभी शेर सिपाही बंदर से पूछता है, और सुनो सिपाही बंदर, इस बंदर ने रात इस ठंडे पानी में कैसे गुजारी? बंदर कहता है, महाराज मुझे तो पता नहीं, पर रात को यह एक ही बात कर रहा था पानी में खड़े होकर। तभी शेर कहता है, कौन सी बात? सिपाही बंदर कहता है, महाराज इस खड्डे से दूर एक आग जल रही थी। यह बंदर मुंह से कह रहा था कि मैं सुबह वहां जाकर हाथ सेकूंगा। यही बात कर रहा था और इसी बात को करते करते इसने रात पूरी कर ली। तभी शेर राजा कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो इसने चीटिंग की है। तभी बंदर कहता है, महाराज आपने मेरे साथ वादा किया था कि अपनी बेटी का रिश्ता और आधी सल्तनत दोगे जिस पानी में मैं एक रात गुजारूंगा। महाराज मैंने गुजार ली है, अब मुझे अपनी शर्त के मुताबिक सब दीजिए। तभी शेर कहता है, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, तुझे फटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तभी बंदर कहता है, क्यों महाराज? तभी शेर कहता है, नहीं तूने सारी रात चीटिंग की, तूने आग का सहारा लिया है, इसलिए मैं तुझे ना अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और ना आधी सल्तनत। भाग जाओ यहां से। तभी बंदर वहां से रोता हुआ उदास होकर जा रहा होता है और सीधा अपनी मां के पास पहुंचता है। मां उससे कहती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तभी बंदर कहता है, मां उस शेर ने मुझे सारी रात ठंडे पानी में रखा और अपने वादे से मुकर गया। तभी बंदरिया कहती है, बेटा तुझे मैंने बताया ही था कि ये राजा लोग धोखेबाज होते हैं, मैंने तुझे पहले ही कहा था। पास सुनो, वो कल वाला बंदर कहाँ गया जो मेरी बेटी के लिए ठंडे पानी में रात गुजार रहा था, उसके साथ क्या बना? और तभी सिपाही बंदर कहता है, महारानी तुझे क्या बताऊं, महाराज ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अभी शेर की बीवी कहती है, वह कैसे? तभी सिपाही बंदर कहता है, उस बंदर ने तुम्हारी बेटी के लिए सारी रात ठंडे पानी में गुजारी, उस पानी से दूर एक आग जल रही थी। सुबह महाराज ने उसे यह कहकर भगा दिया कि तूने सारी रात आग को देखकर इस पानी में गुजारी है। और तभी शेर की बीवी कहती है,
अच्छा तो ये बात है, चलो सही है। शेर खान जैसे घर लौटता है, टेबल पर बैठता है तो खाने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी शेर की बीवी कहती है, क्या हुआ, इतने पागल क्यों हो गए हो, खाना बन रहा है। तभी शेर कहता है, कितनी देर है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चलो दिखाओ कहाँ खाना बन रहा है। शेर की बीवी उसे साथ लेकर जाती है और दिखाती है, कहती है, यह बन रहा है खाना और वह दूर जल रही है आग। गुस्से में आकर शेर अपनी बीवी को डांटता है, कहता है, पागल हो क्या, देगची यहां पड़ी है और आग वहां दूर जल रही है, उसका सेक यहां कैसे पहुंचेगा। तभी शेर की बीवी चिल्लाने लगती है, अच्छा तो यहां तुझे यह पता है कि इस देगची को वह आग का सेक नहीं पहुंचेगा जो तूने कल उस बेचारे बंदर के साथ किया। शेर कहता है, हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पर मैं क्या करूं, जंगल के सभी जानवर कहेंगे एक शेर ने अपनी बेटी बंदर के साथ ब्याह दी, सभी जानवर मेरे ऊपर हंसेंगे। और तभी शेर की बीवी कहती है, राजा वो होता है जो हर किसी के साथ इंसाफ करे, यहां तुम उसके साथ बेइंसाफी कर रहे हो, जानवर हंसते हैं तो हंसते रहें, तुम अपना इंसाफ करो। और तभी शेर वहां से भागता हुआ जाता है सीधा बंदर के पास। वहां जैसे ही पहुंचता है, बंदर की मां डर कर कहती है, प्लीज महाराज, मेरे बच्चे से गलती हो गई है कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा, यह आखिरी और पहली गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को भी। और तभी शेर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ बेइंसाफी की। आप अपने बेटे से पूछो, क्या वह मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। और वह दोनों खुशी से झूम उठते हैं। और तभी बंदरियां कहती हैं, हाँ महाराज, मेरा बेटा तेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। और तभी फिर शेर अपनी बेटी की शादी उस बंदर के साथ करवा देता है। वीडियो देखने के लिए फॉलो कमेंट जरूर करो।